पांव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम चीख निकल गई। वह एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, अय अम्मा। वह दर्द से कराहता हुआ सकन सा बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दी। यूं मालूम होता था जैसे वह अपनी माँ की आवाज़ का मुंतजिर हो। मेरे अनमोल लाल में मैं आई, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। उसके सर पर एक कौवा काँव काँव करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जाकर एक झाड़ी में गिर गया। करीम भूल गया कि उसके पाँव में कांटा है। वह लंगड़ाता हुआ भागा और कौवे को पकड़ लिया। कौवा अपने पैरों को फड़फड़ाना लगा। उठने की कोशिश की मगर उसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी को उठाकर उसके जख्मों पर छिड़की। 2-4 ठंडी सांस कौवे को दी। कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर ली और आँखों में वहशत के बजाय इत्मीनानी झलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए हैं। कौवे को 1-2 बार थपक कर वहां बैठा दिया और घर लौट आया। इस मसरूफियात में उसके पाँव के दर्द में कमी आ गई थी। वह एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ उसकी माँ मर गई थी। उसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब यह नई माँ उससे अजीब तरह से पेश आती थी। वह बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वह पुकार उठा, अंदर ही तो पड़ा है। वह उसके जबड़ों पर घुसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वह चीख करके कहता, बताया तो था। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से उसका दिल रुक गया है, लेकिन वह कमबख्त अचानक फिर से धड़कने लग जाता और वह सहमी नज़रों से एक और घूंसा सर पर मंडलाते हुए देखा। अव्वल तो उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ सदाएं एहतजाज भी बुलंद किया, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मी तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे, वरना मेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने यह कहा, तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे, वह तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़े रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर उसे धक्का खाकर आंधे मुंह गिरा। दौड़ दौड़ के बास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। यह देखो तो मसूड़े से खून बह रहा है। यह देखो ना, मेरी किहुनियाँ जल गईं। वह कहती है तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वह झूठ बकती है अब्बा। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम कर तड़ा की आवाज़ और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को खींचते हुए बोला, खाला के खिलाफ बक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा। यह घर का गल्ला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डालें और गुलछर्रे उड़ाएं। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ पर। उस दिन के बाद उसने अपने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपने खाला के घूंसों का कोई जवाब दिया। बस चुपचापों से सह लेता और अपनी टूटी फूटी खाट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूसे सहकर सो जाता। उस दिन वह एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बैठा कर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया, जो सहन के पहले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी? यह एक झूला था। उसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए बाजू जिस्म से चिपकाए पड़ा रहता था। उसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा कॉफ़ी पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम घर नहीं आया, ना जाने गांव में क्या करता रहता है। यह लड़का परसों की बात है, हम
शाही के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा नंगा हूँ। अब उससे पूछो मैंने उसे कब मारा, मैंने उसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहना है उसे। बच्चों को समझो, वरना यह घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम पड़ोसियों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान करीम ने एक दो बार आवाज़ दी, मैं आ गया, अब्बा आ गया हूँ, लेकिन न उसके बाप ने कुछ सुना और न उसकी खाला ने। जब वह सांस लेने रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ। खाला उसका बाप हुक्का एक तरफ करके उसकी तरफ बढ़ा और कहा, क्यों बे, तेरी माँ जब से मर गई तू तो हर बंधन से आज़ाद हो गया, घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा। उसके जी में आया कि बाप के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करके, मगर जवाब बेहिस होकर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? उसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिर अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। उसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया अमीरजादे, देखो आफत आ गई और लंगड़ा यूं रहा है जैसे किसी ने पाँव की ही उड़ा दिया है। इधर आ, सुई लेकर और दिए के पास बैठ जा और निकाल ले। करीम अंदर जाकर सुई ले आया, दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से कांटे के इर्द का गोश्त कुरेदने लगा। रह रह कर उसे अपनी माँ याद आ रही थी, जो उसे अपने हाथों उठाए रहती और उसके लिए किस्म किस्म की चीज़ खरीद लाती, खाने की चीज़, पहनने की चीज़ें। जिसे अपने पड़ोसन को एक दिन करीम के पाँव से जो कांटा निकाल रही थी, कहा था, अरे जरा धीरे धीरे सुई और बस, यह समझ जैसे तू मेरे कालेजे पर सुई फेर रही है। करीम को वह बात याद आ गई तो उसकी चीख निकल गई। उसका बाप सहन के पहले सिरे पर बैलों के आगे घास डाल रहा था। उसकी खाला उठी और उसके पास आकर कहने लगी, क्यों बे लौंडे, रो क्यों रहा था? सांप ने डस लिया था क्या? उसने हसरत भरी निगाहें उठाई और हालांकि खुरती हुई आंखों में गाड़ दी। उसकी खाला ने उसकी गर्दन पर गुस्से से लटका हाथ मारा। करीम दिए पर जा गिरा। दिया लुढ़क कर उसकी गोद में आ गया। उसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते शोले से चीखों का एक तूफान बुलंद हो गया। अब्बा दौड़िए मेरे अब्बा, मैं जल मार रहा हूँ अब्बा। उसका बाप हवा की तरह उसके पास पहुंच आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। आग बुझ गई और अब जमीन पर कीचड़ में लटपट बेहोश करीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लालटेन जलाई गई। करीम का दहना बाजू हकीम जी के जख्मों पर मक्खन करने को कहा और सब लोग घरों को लौट गए। अब उसके बाप का दिल पसीज उसे अपनी बीवी की सामने मंडेर पर अपना चेहरा हथेलियों पर संभाले आंसू गिराती नजर आई। उसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर पड़ गई थी। फिर उसने तारों की तरफ उड़ते वक्त एक सिमत इशारा किया। करीम का बाप सब कुछ समझ गया। उसे वह दिन याद आ गया जब शहर के बाहर बूढ़े नीम की टेढ़ी शाखाओं के घने साए में उन दोनों ने अपने वालदैन की बहमानी दुश्मनी से बेपरवाह होकर हमेशा के लिए एक होने का अहीद किया था। उसके बदन से पसीना फूट निकला और इरादी तौर पर अपने बच्चों की तरह बड़ा, जिसे अब आंखें खोल दी थी और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डालकर खा रही थी, वह करीम के करीब आ गया। माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे करीम, कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द है? बताओ ना, मुझे बताओ कि वहाँ मैं अपने कलेजे का खून निचोड़ दूं। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे बच्चे, तुम मुझे इस तरह न देखो। मेरे नन्हे बच्चे इस तरह तुम्हारे कमीने बाप के रूह में नश्तर गड़ जाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? बताने
तुम्हारे बताओ ना। एक नन्ही सी आवाज आई। वहां कांटा चुभ गया था। करीम का बाप कलेजा पकड़ रह गया। अभी तक करीम को अपने जलने की खबर न थी। वह बोले जा रहा था, अब्बा यहाँ एड़ी में इतना लंबा कांटा चुभ गया था। खाला जरा सुई देना, मैं कांटा निकाल दूं। करीम का बाप शिद्दते दर्द से बिलबिला उठा गया। मेरे बच्चे, मेरे करीम, तुम जल गए हो। अल्लाह तुम्हें अच्छा कर दे, बहुत अच्छा कर दे। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीज लाऊंगा कि मेरा करीम उनको उठा नहीं सकेगा। करीम को अब आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था। उसका बाप उसके रंगत की तब्दीली देखकर निराश हो गया। एलेना, जरा खांड लाना। करीम के मुंह पर डालूं, यह तो पीला पड़ रहा है। वह घी में लुकमा भिगोकर बोली, अच्छा हो जाएगा। बच्चे जलते रहते हैं अक्सर, तुम पर तो जैसा कयामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा। कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हलाकान करते हो? इधर आ, खाना खा लो, ठंडे हो गए हैं। किसके भारी जूते ने उसे आगे बढ़ने की मोहलत न दी। लुकमा उसके मुंह से निकल कर फर्श पर जा गिरा। उसकी खोपड़ी तड़प जूते खाने लगी। उसने सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। लोग जमा हो गए। उसे खामोश करवा दिया गया। किसान को ख्याल करने की तरकीन की ओर चले गए। प्रेम चारपाई पर बल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे आप गिर रहे थे। सारी रात उसका बाप उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह हुई तो करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अब तुम मुझे मारोगी तो नहीं? किसान की आंखों से आंसुओं के चश्मा फूट पड़े। उसने दही जब से कहा, नहीं मेरे बेटा। करीम बोला, तो अब्बा एक काम करो, गांव की पूर्वी चारागाह के उतारने पर नीम के तर्कों का एक झुंड है ना। सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है। उसे जाकर कुछ पानी और दाना डाल आओ। ना बाबा, अभी जाता हूँ, करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की इन बेसहारा स्वरूप बातों को नींद बेहोश पर महमूर करने लगा। कुछ देर बाद करीम ने आंखें खोलते हुए फिर कहा, क्या नहीं जाओगे? अभी जाता हूँ मेरे बच्चे। करीम यह कहकर उठा। पानी के लिए मिट्टी का एक छोटा सा प्याला लिया। दाने मुट्ठी में डालकर करीम की मशहूर की चारागाह की तरफ गया। बड़े नीम की ऊंची टहनी पर एक कौवा घोंसला से पर निकले गए कौवे कर रहा था। वह ऊपर चढ़ा, कौवे के पास पानी रख दिया और दाना बिखेर दिया। कौवे को उठकर देखा। उसका एक बाजू बुरी तरह जख्मी था। वह यह समझ ना सका। उसका दिमाग घूमने लगा। वापस होते वक्त एक शख्स ने उसे पूछा, कहाँ गए थे आप? उसने जवाब दिया, और रात को जला। बस दिया ने कपड़े को आग लगा दिया और जिस्म का दाहिना हिस्सा जल गया। पूछने वाला शख्स दुखी और शर्मिंदा होकर गली में मुड़ गया। करीम का बाप अपने बेटे के सर पास झुका और पूछा, जाग रहे हो बेटा? जाग रहा हूँ बाबा। कौवे का क्या हाल है? अच्छा था मेरे बच्चे, तुम्हें सलाम कहा था। करीम ने हंसने की कोशिश की। मैं खुद उसे सलाम का जवाब दूंगा अब्बा। अब जरा बैल खोल दूं, बाहर जाने का वक्त हो गया। किसान सब्र ना कर सका, बेइख्तियारी रोने लगा। अपनी नई ब्याही हुई बीवी की तरफ देखा जो एक तरफ कोने में बैठी उसे बेइंतहा नफरत से घूर रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बैलों के लिए एक अलग मुलाजिम होता था, और जब करीम की माँ चल बसी तो मुलाजिम को निकाल दिया गया और बैल करीम के आगे लगा दिया गए। उसे अपनी सारी जिंदगी पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देने लगा। वह दिल ही दिल में अपने आप को मालामाल करने लगा। बगती मुस्कुरात और खानदानी गैरत का फौलादी निकला, जड़ से उखाड़ कर बह गया था, और रोजाना सुबह शाम सवेरे के लिए दाना पानी लेकर जाता और फिर करीम के पास बैठा रहता। वही तीमारदार था। उसे कहता, बिला नागा का शुभ हकीम जी आते हैं, दवा लगा
जाते हैं, लेकिन करीम की हालत गिरती जाती है। हकीम जी कहते हैं रोजाना कोई इसके जख्मों को छेड़ देता है। ईमानदार कहता है करवट बदलने से कच्चे जख्म फल जाते होंगे, मगर उसकी तसल्ली ना होती। करीम की हालत रोज रोज अख्तर होती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया तो दोपहर तक उसकी आंखें ना खुली। उसका बाप दीवानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बैठता मतलब बगैर किसी काम के। उसने सर को जानू पर रखा, पीछे दीवार से सहारा लेकर बैठना चाह, पाँव पे सार दिए, घुटने सुकड़ लिए, लेकिन उसके अंदर का गम और दोसक दहक रहा था। उसे एक लम्हा भी सुकून मयसर न हो सका और उसकी बीवी मकान के एक कोने में बैठकर अंग्रेजी साबुन के हाथ मुंह और पैर धोती रही। दोपहर को करीम में आंखें खोली। हकीम जी पास बैठे थे। उन्होंने पुकार कर कहा, मालिक जी बच्चा होश में आ गया है। रहीम का बाप दौड़ा और करीम की परेशानी को उसने इतनी मोहब्बत से चूमा के आसपास खड़ी औरत की आंखों में आंसुओं की झड़ियां लग गई। उसने पूछा, करीम बेटा क्या हाल है, अब तबीयत कैसी है, दर्द कहाँ है? जवाब मिला, एड़ी में दर्द है। एक लंबा सा कांटा चुभ गया वहाँ। आईना देखती हुई सौतेली माँ कांप उठी। करीम का बाप बोला, बेटा कल तुम्हारा कौवा पर तोड़ रहा था, मुझे डर है वह उड़ ना जाए। करीम बोला, तो अब्बा आज आखिरी बार उसे दाने जरूर डाल आओ। हकीम जी ने कहा, अब बच्चे की हालत बेहतर है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। करीम के बाप ने अपनी बीवी को करीम की देखभाल की ताकीद की और मुट्ठी में दाना दबाए कौवे के घोंसले की तरफ भागा और वह गलियों में बगुले की तरह उड़ता जा रहा था। चारागाह में उसके पंखे हवा में उठते हुए मालूम होते थे। सूरज आसमान के सीने में दहक रहा था। भेड़ें बकरियां और बैल सर झुकाए चल रहे थे। सारी कायनात घूम रही थी। करीम का बाप तेजी से बड़े नींव पर चढ़ा, घोंसले के पास पहुंचा ही था कि कौवा फुर की आवाज पैदा करता घोंसला से बाहर निकला और चारागाह पर उड़ता, खेतों पर से तैरता, ढेरों पर से लपकता हुआ लरसते हुए उफ़्फ़त में गायब हो गया। वह टहनियों से लटक कर नीचे आ गया, फिर पूरी कुवैत से घर की तरफ भागा और दरवाजे में दाखिल होते हुए बोला, बेटा करीम। वह कौवा तो उड़ गया। करीम के लंबे लबों पर हंसी खिल गई, जैसे वह अपने बाप के जुनून का मजाक का उड़ा रहा है। हकीम जी आए। उन्होंने करीम के नफ्स को टटोल कर कहा, आज इसके जख्मों को किसी ने बहुत सख्ती से छिला है, इसलिए ठीक न हो सका। आपके घर में कौन था? मालिक की नई बीवी के हाथ से लुकमा गिर कर पानी के बर्तन में जा गिरा। करीम का बाप कपड़े फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। लोगों, मेरे बच्चे की एड़ी में कांटा चुभ गया है, उसे निकालो। नीम के दरख्त में कौवा रहता था, वह आज पर्वत से उड़ गया। उस कौवे को पकड़ लाओ। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के जख्म छीन लिए, इन पर बाहर रखो। लोगों, तुम मेरा मुंह क्या ताक रहे हो?